प्राथमिक रूप से मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है जी। और उसी दृष्टि से जो भी बाधाएं हैं इस क्षेत्र में जी। उसको हम लोग टेक्निकली दूर कर रहे हैं। राज्य प्रवर्तित दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल बिहार योजना एवं नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु पूर्व में जारी नियम एवं शर्तों में पात्रता हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधानों का समावेश कर विक्रय की अनुमति प्रदान की गई। लगा दिए और 3 बार में वो जो वास्तविक पात्र ईडब्ल्यूएस का जो हितग्राही है वो नहीं आ पाया तो उस स्थिति में हम उसको ओपन फॉर ऑल कर देंगे। जी। ईडब्ल्यूएस की क्राइटेरिया क्या रखे गए, मतलब क्या होता है? जैसे आयु एक रेट आय है, होता है, आय सीमा तय है। कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण फैसला हुआ उस पे बारे में आप बताने वाले थे कि दो जरूरी फैसला हुए, सीएम साहब ने लिए हैं, आपकी टीम ने लिया है। लेकिन मैंने कहा ना कि छत्तीसगढ़ के नागरिकों को अधिक से अधिक हम मकान की सुविधा दे सके, ये प्राथमिक रूप से मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है जी। और उसी दृष्टि से जो भी बाधाएं हैं इस क्षेत्र में उसको हम लोग टेक्निकली दूर कर रहे हैं। और उसमें ही जैसे मैंने बताया कि पोजीशन को लेकर और भी जो अमेंडमेंट्स थे वो पहले की हैं, जो इन हाउस कर सकते थे हम। कुछ बातें रहती हैं जो कैबिनेट के लेवल की रहती हैं। तो कैबिनेट में 2 चीज़ें हमको दिक्कत आ रही थी कि जैसे मान लीजिए एक पिता है, उसके उनके 3 बच्चे हैं जी, लेकिन वो नाबालिग हैं। नाबालिग के हिसाब से वो 3 मकान यदि खरीदना चाहते हो आज जी, जब वो नौकरी पे रहते हैं, बिजनेस अच्छा चलता रहता है, उस समय यदि खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकते। एक हितग्राही एक हितग्राही एक मकान खरीद सकता है उस समय। तो अब हमने जो कैबिनेट में अमेंडमेंट लाया है उसमें एक व्यक्ति एक से अधिक मकान खरीद सकता है। 2, 3, 4, 5 जितनी जरूरत हो, अपने नाम पे खरीद, अपने नाम पे। जब उनके बच्चे बालिग हो जाएंगे, जब समझदार हो जाएंगे, या जब लगेगा कि पिता को कि मुझे अपने बच्चों को इंडिविजुअल मकान देना चाहिए तो उस दिन वो उनके नाम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बढ़िया चीज है, ये एक बड़ी चीज। पहले तो बंधन था, और एक व्यक्ति को एक ही मकान मिलता था। तो हमने ये सोचा कि भाई ये भविष्य के लिए भी कोई ऐसा करना चाहता है तो उसको क्यों नहीं अवसर देना चाहिए। तो एक बड़ा अमेंडमेंट जो हुआ है कैबिनेट में वो बहुत जनहितकारी है। कि लोगों से डिमांड आ रही थी क्या कि भैया, डिमांड भी आ रही थी कि भाई एक बार ही कि क्यों मेरे 2 बेटे हैं, मैं क्या करूं, 3 बेटे, दूसरा नाराज हो रहा है। एक को हाउसिंग बोर्ड में दिला दिया, दूसरे के लिए प्लॉट खरीद दिया तो बोले नाराजगी। और दूसरा एक और आ रहा था, जैसे एक और अमेंडमेंट हमने किया कि जैसे 3 लाख जो आय के लोग हैं तो 3,10,000 भी उसकी आय हो गई तो वो रोक दिया जाता था कि आप ईडब्ल्यूएस के मकान कैटेगरी में नहीं है। तो 2 कैटेगरी थी कि दोनों कैटेगरी में 10,000 रुपये भी ज्यादा हो गया तो वो अपात्र हो जाता था, उसको मकान नहीं दे पाते थे। तो अभी जो कैबिनेट ने कल एक और निर्णय लिया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि यदि 3 बार हम टेंडर लगा दिए और 3 बार में वो जो वास्तविक पात्र ईडब्ल्यूएस का जो हितग्राही है वो नहीं आ पाया तो उस स्थिति में हम उसको ओपन फॉर ऑल कर देंगे। जी। ईडब्ल्यूएस की क्राइटेरिया क्या रखे गए, मतलब क्या होता है? जैसे आयु एक रेट होता है, आय सीमा तय है कि 3 लाख तक की आय सीमा होनी चाहिए, तब हम आपको परचेज करने की अथॉरिटी मानेंगे। उससे ज्यादा गरीबी रेखा से जीवन जिसकी कम आय है उसको हम बेनिफिट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ऐसे 3 बार में यदि नहीं है तो उसको हम अवसर दे रहे हैं। और देखिए उससे क्या हो रहा था कि वो भी खरीद नहीं पा रहा था, वंचित हो जा रहा था, और हमारा जो उद्देश्य मकान पड़ा हुआ था और उद्देश्य था कि कोई ना कोई रहे वो पूरा नहीं हो रहा था। तो इसके माध्यम से ये वो एलिजिबल हो गया। ये बढ़िया ये बहुत बड़ा 2 निर्णय है जो मुझे लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी का और कैबिनेट का ये महत्वपूर्ण फैसला बिल्कुल जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य प्रवर्तित दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल बिहार योजना एवं नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु पूर्व में जारी नियम एवं शर्तों में पात्रता हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधानों का समावेश कर विक्रय की अनुमति प्रदान की गई। ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी भवनों फ्लैटों के विक्रय हेतु 3 बार विज्ञापन होने के पश्चात अविकृत भवनों को पात्र हितग्राही के अतिरिक्त
किसी भी आय वर्ग के हितग्राही को विक्रय किया जा सकता है, परंतु ऐसे हितग्राही को शासन का स्वीकृत अनुदान की पात्रता नहीं होगी। अनुदान की पात्रता केवल निर्धारित आय वर्ग के हितग्राही को ही होगी। EWS LIG भवनों फ्लैटों के विक्रय हेतु 3 बार विज्ञापन होने के पश्चात अविकृत भवनों को एकल व्यक्ति, शासकीय, अर्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं के द्वारा एक से अधिक संपत्ति क्रय करने का प्रस्ताव दिया जाता है तो एकल व्यक्ति, शासकीय, अर्धशासकीय अथवा निजी संस्था के नाम पर एक से अधिक भवनों की मांग अनुसार विक्रय किया जा सकेगा, परंतु इन्हें शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पात्रता नहीं होगी। इस निर्णय का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक हितग्राही इसका लाभ ले सकें।